जरा सुनिएगा। एक तरफ जाफर एक्सप्रेस पर हमले तो दूसरी जानिब भारतीय मीडिया दुनिया के सामने झूठा प्रोपेगेंडा करता रहा। अच्छा, सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कुछ लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा और तनकीद करते हैं, हमें तशहीर की जरूरत नहीं, दिन रात काम कर रहे हैं। अच्छा, यानी भिखारी पाकिस्तानियों का ट्रेन हाईजेक नहीं हुआ है और भारतीय मीडिया झूठा दिखा रही है। ये बात चली जनाब कि भारत जो है वो इन्वॉल्व है इन चीजों में और भारतीय मीडिया का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ। लो भाई, पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर और पाकिस्तान के हेड आर्मी का यह भी कहना है कि इस हाईजेक में इंडिया का भी हाथ है। अभी ये भिखारी लोग यह बात बोल रहे थे कि इंडिया मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, यानी उनके यहाँ पर कोई हाईजेक नहीं हुआ है ट्रेन। ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर हैं तारड़, उनका ये कहना है कि इंडियन मीडिया इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है। मुल्क से बाहर बैठे जो कई मीडिया पर्सनैलिटीज हैं, उन्होंने इस पे जो है वो इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा आगे लेके चले। हमारे न्यूज़पेपर ये कह रहे हैं कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन आम पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है करते हुए कहा है कि एज सून एज पॉसिबल चाइना और पाकिस्तान जो है वो बलोचिस्तान से विड्रॉ कर जाएं। उन्होंने कहा कि गवादर और बलोचिस्तान बलोचों से बिलोंग करते हैं, यहाँ पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के समंदर और जमीन की हिफाजत की जिम्मेदारी बलोचियों की है और चाइना किससे पूछकर बलोचिस्तान में सी पैक के मंसूबे पर काम कर रहा है, वो भी हमारे दुश्मन के साथ मिलकर। उन्होंने कहा कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ये मंसूबा है, हमारा ये अज़्म है कि हम बलोचिस्तान के अंदर इस सी पैक के मंसूबे को पूरी तरह से फ्लॉप करेंगे। ट्रेन हाईजैक को लेकर डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी का बहुत बड़ा बयानिया सामने आ गया। कल तक अफगानिस्तान इस मसले के पीछे था, आज उन्होंने खुल्लम खुल्ला भारतीय मीडिया और इंडिया को टारगेट कर दिया और कहा कि भारतीय मीडिया ने जी गलत और फेक वीडियोस दुनिया के सामने चलाई हैं और जो है प्रोपोगंडा जो है उन्होंने क्रिएट किया है कि भाई बलोचिस्तान के अंदर हालात जो है खराब है। उन्होंने बात की कि भारतीय मीडिया कहता है कि 200 से ज्यादा जो है हलाकतें हुई है, कॉफीन्स वहां पर देखे गए हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय मीडिया जो है वो रॉ के साथ मिला हुआ है और रॉ बीएलए को सपोर्ट करिए, जिसकी वजह से जो वीडियोस मिलिटेंट के पास है वही वीडियो भारतीय मीडिया पे किस तरह चल रही हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के मंत्री हो चुके हैं पागल, क्योंकि अभी तक मैंने हवाई जहाज को हाईजेक होते हुए देखा है, लेकिन पाकिस्तान में तो ट्रेन ही हाईजेक हो गया। और इंडियन मीडिया पाकिस्तानियों का सच्चाई बाहर लेकर आ रही है तो पाकिस्तानियों के फट रही है, क्योंकि पाकिस्तानी नेता और पाकिस्तानी मीडिया मिलकर पाकिस्तान में यह खबर फैला दी थी कि वहाँ पे सभी लोग सुरक्षित है और 24 घंटा के अंदर उन लोगों को सुरक्षित बाहर लेके आ जाएंगे हम। जबकि हाईजैकर 24 घंटा के ही टाइम दिए थे कि 24 घंटा में हमारे मांगे पूरी नहीं करोगे तो यहाँ के हालात बहुत बुरे हो जाएगा, यानी सबको मार दिया जाएगा। और यही खबर इंडियन मीडिया अपने पर चला रही थी कि वहाँ तक अभी पाकिस्तान के कोई भी आर्मी नहीं पहुँच पाया है और कोई भी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। जब अटैक हुआ मौके पे मौजूद थे, 150-200 दूर थे। वो गाड़ियां मोटरसाइकिल नीचे लटा के अब गाड़ियों नीचे लेटे हैं, तो वहां से फायरिंग आ रही थी, कहीं वहां से फायरिंग आ रही थी, पता ही नहीं था कहाँ से गोलियां आ रही हैं। हम तो लेट गए थे वहां पे। जो ही एंटर हुआ है तो वो आग लगाने वाला बम था। अच्छा, फास्फोरस पता नहीं क्या कहते हैं ये उसको, वो चल गया, वो जल गया। अचानक कहाँ से गया, एक रिंग थी। एक चीज कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर सूबे के अंदर 15-15 या 20-20 हिटलर आ जाए तो ये सारा काम ही खत्म हो जाएगा। तो दो ही सुपर पावर बनते हैं ना, एक चाइना और अमेरिका। हम तो बीच में रगड़े जा रहे हैं। हमें तो ये समझ नहीं आती हमारी वो हुकूमत को कि हम अमेरिका के साथ खड़े हो या चाइना के साथ खड़े हो। हर 10 साल बाद अपनी पॉलिसी चेंज कर देता है वो पकड़ के। वो जिनके साथ होता है बाद में उसी का वो दुश्मन होता है। पहले अमेरिका किसके साथ है? आजकल अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान इंडिया के साथ है शुरू से। वो शुरू से इंडिया के साथ है वो। लेकिन आपकी जब से कतर की जंग भी लगी हुई थी उसके साथ बैरी बेड़े आ रहे हैं, आज तक आए? अच्छा, नहीं आए। तो किनके साथ है? रशिया के साथ हुई, किधर गए वो? ठीक है, आए नहीं वो कभी। लेकिन उन्होंने अमेरिका ने इंडिया को भी तो सपोर्ट नहीं था किया, वो तो रशिया ने सपोर्ट किया था। सर जी हमें तो बातें कर दी ना उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को। ठीक है नहीं, देखें अभी आपका बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट जो है ना हमारा एक सूबा है। ठीक है सर। लाइक इसी तरह हमारा गिलगित बल्तिस्तान, बेसिकली आई एम बिलोंग टू गिलगित बल्तिस्तान, तो मैं उसको भी मैं थोड़ा सा टच दूंगा, क्योंकि इस तरह की ना सिक्योरिटी ब्रीचेस आपके बलूचिस्तान में भी होती हैं और लाइक वाइज आपके गिलगित बल्तिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें, मतलब हिस्टोरिकली आप अगर बैकग्राउंड में देखें तो ये चीज़ें चलती आई हैं। तो ये एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें जो है ना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मैं तो यही कहूँगा कि फेलियर ही समझें, क्योंकि वो रिज़ल्ट तक वो चुपचाप बैठते हैं। ठीक है ना, जब रिज़ल्ट आता है तो फिर कहते हैं कि यार कि ये चीज़ जो है ना
तो फिलानी जो है ना हमसाया ममालिक ने इस तरह का कुछ किया है, फिरौनी साजिशें हैं, ये चीज़ें वो दूसरों पे ब्लेम कर जाते हैं। लेकिन ये है कि यार कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के इतने मतलब स्ट्रॉन्ग इदारे हैं, तो ये कहाँ होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ होने तक वो कहाँ होते हैं। देखें, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेस, हमारा तो यही होता है कि देखें हर स्टेट का एक नेशनल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, बड़ी अभी देखें, मैं खुद पाकिस्तानी, बजात पाकिस्तानी, अगर किसी इस तरह इंडियन का मुझे अगर कोई लूप होल मिल जाए, तो मैं उसी पे बात करूंगा। लेकिन ये है कि मैं उनको मौका क्यों दे रहा हूँ। ये सारे मतलब ये वीडियोस चला रहे हैं, यार ये फेक, तो आप खुद देखें, आप फेक और रियल वीडियोस में आपको खुद पता चल जाता है। लेकिन ये है कि वो अभी अपना इंटरेस्ट है, उनका नेशनल इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। उसके बाद अभी देखें, इंडिया का जो है ना, इंडिया का एक सॉफ्ट इमेज है इंटरनेशनली, ठीक है कि नहीं, वो अपना सॉफ्ट इमेज कभी भी खराब होने नहीं देता है, ठीक है कि नहीं। हमारा क्या होता है, हमारा अगर हमारा वज़ीर-ए-आज़म हो, हमारा कोई भी डिप्लोमेट हो, अगर छोटी सी भी अगर गलती हो ना, हम खुद पहले उसको कहते हैं यार ये हम जो है ना नेशनल क्या इंटरनेशनल मीडिया तक हम उसको पहुंचा देते हैं कि भाई ये चीज़ हो गई। हम खुद अपने आप को खुद खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। हम अपना खुद सॉफ्ट इमेज, हमारा सॉफ्ट इमेज तो है ही नहीं ना, तो हम अपना इमेज ही खराब कर रहे हैं। हमारा क्या इमेज है? हमारा सॉफ्ट इमेज ये होता है जी, देखें ना कि आपका ऐसा इमेज बने कि आप इंटरनेशनली आपको रिकग्नाइज किया जाए कि भाई हाँ ये चीज़ है। अभी देखें, इंटेलिजेंस से बनाई गई है, इस तरह की कई एलिगेशंस जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की गई, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि बातचीत गलत हुई है। चले फुटेजेस तो हो सकता है, अब भी कभी कभार गलत दिखा सकते हैं, हमारे यहाँ हो जाता है। आपको याद होगा कि जो हमारी एम्बेसडर थी टू यूएस या जो है, उन्होंने तक ने जो है वो फोटो एक दिखा दी थी और कह दिया था कश्मीर की है, जबकि वो फलस्तीन की या कहीं की थी। तो वो गलती हो जाती है कभी कभी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा जो बात या डिबेट वहां चल रही थी वो गलत थी। जितने फिगर्स बताए गए, कितने लोग मारे गए हैं या इतने लोग ट्रेन के अंदर हैं या जो चीज भी थी, वो हमारे ही न्यूज़पेपर डॉन या दूसरे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग, क्या अक्सर ही लोग जो हैं वो उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो हमारे हैं ऑनलाइन, उनमें से ही तो कोट कर रहे थे, उन्हीं में से उठा के बताया जा रहा था। तो वो चीजें तो उन्होंने गलत नहीं कही। ऐसा तो नहीं था कि उसमें 400-500 लोग थे और हम उन्होंने बता दिया कि जी 18,000 लोग हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा था। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन मीडिया या कोई भी मीडिया के ऊपर ब्लेम करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे यहाँ हो क्या रहा था और हमने अपने मीडिया को क्यों खामोश करा रखा था। अगर हमारा मीडिया भी बात कर रहा होता, लेकिन क्या जो बाकी प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया है, वहां से ही बाकी मीडिया खबरें ले रहा था। अब क्या आप बीबीसी को भी गलत कहेंगे? बीबीसी का नाम क्यों नहीं लिया? कहते हैं ना बीबीसी भी फैला रही है बात और बाकी का नाम लिया जाता। तो ये थोड़ी बहुत सर हमारी अपनी भी थोड़ी कमजोरी और वीकनेस थी, जिसको हम छुपाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जारी बात है अपनी। लेकिन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि जब फॉर एग्जांपल ऑपरेशन चल रहा होता है, तो उस वक्त आप लाइव अपडेट तो नहीं दे सकते, क्योंकि उससे दहशतगर्द फायदा उठाते हैं। एक बात उनकी थी। दूसरा, जिस जगह पे वो ट्रेन थी वहां पे तो कोई नॉर्मल बंदा नहीं पहुंच सकता, तो गवर्नमेंट वहां पे मीडिया कैसे लेके, कैमरे लेके ऊपर से दिखाएगी? तो गवर्नमेंट कह रही है, जो DGISPR ने बात की, उन्होंने कहा कि ये जो BLA इंफॉर्मेशन रिलीज कर रही है वो डायरेक्टली इंडियन मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है। दैट इज व्हाई यहाँ आप समझती हैं कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूज करो। 5 साल अगर कोई डंकी लगा के जाता है तो उसको शहरियत मिलती है। अगर आपकी नाअहली ये है पाकिस्तान की, एक लड़का 10 साल की उम्र में यहाँ आता, 80 साल में मर जाता है, उसका शिनाख्ती कार्ड नहीं, खुदकुश धमाके होते हैं, तो वो बलूचिस्तान वालों की गलती है कि रियासत की गलती है। रियासत उसको ID कार्ड दे, पता चले कि कल को इसने क्या किया, उसका कोई कागज नहीं। अफगानिस्तानों को दिया था ना, कार्ड दिया था अफगानिस्तान के, अफगानियों को नहीं कार्ड। 100 अफगानियों में 5 अफगानियों को कार्ड दिया और अफगान सिटीजन को इसलिए दिया कि अमेरिका से पैसे मिल रहे हैं, पैसे लगा के इंडिया में कारोबार कर सकते हो। तो करते क्यों नहीं? तो हमने पाकिस्तान में पैसे लगाए, आप कैसे कह रहे हो? मैं भीख मांगता हूँ आपके पास।